चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा अगले लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। आपने अभी तक जो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीखे हैं वो एक बार हम कर लेते हैं, क्विक रिवीजन उसका। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसमें हमने किया कि 11 फाइलम्स होते हैं। 11 फाइलम्स में हमने सबसे पहला बेसिस किया था इन फाइलम्स को डिवाइड करने का। सबसे पहला बेसिस जो हमने किया था दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बेसिस हमने किया था सिमेट्री। थर्ड बेसिस हमने किया है बेटा कि 2 जर्म लेयर है या 3 जर्म लेयर है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। देन उसका डायग्राम। देन हमने किया था कि सिलोम क्या होती है और सिलोम के होने या नहीं होने के बेसिस पे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, दैट इज एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, दैट इज सेगमेंटेशन, विच इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचाता है सेगमेंटेशन, क्योंकि बेटा सेगमेंटेशन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 2-3 फाइलम्स में ही होती है। तो अगर कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं जो आप कंफ्यूज कर जाओ इसमें थे या नहीं थे, ये वाली फाइलम मैंने कहां पढ़ी थी, बट आपको सेगमेंटेशन याद है और एक ऑप्शन वो भी पूछा है, तो आप क्विकली करेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखिए सेगमेंटेशन सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंट्स का होना, किसका होना, सेगमेंट्स का होना। जैसे याद है मैंने आपको बोला था अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में ऐसे रिंग 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 प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमने रिंग, जिसको एनुलस कहते हैं लैटिन में, उसकी वजह से फाइलम का नाम एनालिडा रख दिया था। वैसे ही बेटा अगर बॉडी में सेगमेंट्स हो तो हम बोलेंगे उसके पास सेगमेंटेशन देखी जाती है उस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब देखो सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तभी तो हम सेगमेंटेशन बोलेंगे। अब ये 2 तरह की हो सकती है, हो सकता है ट्रू सेगमेंट्स हो सकता है फॉल्स। तो एक होती है बेटा फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन एनसीईआरटी नहीं बताता है, बट एक छोटी सी टर्म बस हमने याद रखनी है, मेरे कहने पे याद रख लो, कभी पूछी जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी। और इसी को आप और क्या कह सकते हो बेटा, स्यूडो सेगमेंटेशन। फॉल्स या स्यूडो, फॉल्स स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठी सेगमेंटेशन। और एक होती है बेटा ट्रू सेगमेंटेशन, जिसको एक्चुअल में आप सेगमेंटेशन बोलते हो। सेगमेंटेशन अगर आप बोल रहे हो, कुछ भी नहीं लिखा है ट्रू या फॉल्स, तो आप क्या मानोगे कि हम ट्रू सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्स सेगमेंटेशन देखी जाती है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। किसमें देखी जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, यानी कि फ्लैट वर्म्स में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ यानी फ्लैट वर्म में फॉल्स या स्यूडो सेगमेंटेशन देखी जाती है। अब इस पार्ट को भूल जाओ। ठीक है, आओ ट्रू सेगमेंटेशन पे। मेनली तो आपको यही याद करना है कि सेगमेंटेशन यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन, इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं ना बेटा, सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स होंगे, इन सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामर्स। क्या कहते हैं, मेटामर्स। और इसीलिए बेटा इस ट्रू सेगमेंटेशन को, यानी कि सेगमेंटेशन को हम एक और टर्म दे सकते हैं, थोड़ा और फैंसी वे में बोल सकते हैं, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म, मेटामरिज्म किसको कहते हैं, सेगमेंटेशन को, क्योंकि सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम मेटामर्स कहते हैं, इसीलिए हमने इस फेनोमेना को क्या कह दिया, मेटामरिज्म। तो आप चाहे बोलो सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है, चाहे बोलो मेटामरिज्म किसमें प्रेजेंट है, यानी ट्रू सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट्स यानी मेटामर्स किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एक और खास बात होती है मेटामरिज्म की कि इसमें जो मेटामर्स होते हैं ना, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स या कुछ स्ट्रक्चर्स बॉडी में रिपीट करते हैं, उनको हम मेटामर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, तो ये रिपीट करते हैं। अब देखो सेगमेंटेशन, जो ट्रू सेगमेंटेशन है, ये 2 टाइप के हो सकती है, ये 2 टाइप की हो सकती है बेटा। सेगमेंटेशन हो सकता है कंप्लीट हो, ठीक है, और सेगमेंटेशन हो सकता है इनकम्प्लीट हो। बेटा ध्यान रखना, चाहे कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, दोनों ही ट्रू सेगमेंटेशन है, दोनों ही मेटामरिज्म है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट कहने का ये मतलब नहीं है कि ये फॉल्स है, ये ट्रू ही है। देखो सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स होना। अब सेगमेंट्स बॉडी में सिर्फ बाहर बाहर दिखाई दे रहे हैं या अंदर तक अलग अलग सेगमेंट्स हो रखे हैं, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि सेगमेंटेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है या दोनों है। जैसे अर्थवॉर्म होता है ना बेटा, उसमें एक्सटर्नली तो छोटे छोटे टुकड़े दिखते ही हैं, बाहर से ही पता चल जाता है बॉडी में सेगमेंटेशन है, अंदर से भी पूरा अलग अलग सेगमेंट्स बन रखे हैं, मेटामर्स बन रखे हैं, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन देखी जाती है। किसमें बेटा, अर्थवॉर्म यानी कि एनालिड्स में,
एनालिड्स में, एनालिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन है। जब दोनों तरह की सेगमेंटेशन हो तो आप क्या बोलोगे, कंप्लीट सेगमेंटेशन है, जो कि एक तरह की ट्रू सेगमेंटेशन है। यानी एनालिडा में क्या देखा जाता है, मेटामरिज्म देखा जाता है। इतने वर्ड्स आपको याद रखने हैं। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट बोलते हैं तो बाहर और अंदर दोनों साइड पर सेगमेंटेशन नहीं है। या तो ये सेगमेंटेशन एक्सटर्नल होती है, सिर्फ बाहर से देखने में पता चलता है, या बाहर से देखने पे पता नहीं चलता पर इंटरनली कोई ऑर्गन है, कोई स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है और सेगमेंट्स के फॉर्म में रखा हुआ है। जैसे कि बेटा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, इनके बॉडी में अलग अलग ऐसा लगता है टुकड़े जोड़े गए हैं, पूरी स्मूथ सी बॉडी नहीं लगती, क्योंकि इनमें बाहर साइड पर, आर्थ्रोपोडा में बाहर साइड पर, अंदर से उनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं है पर बाहर साइड पर है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सी सेगमेंटेशन देखी जाती है, एक्सटर्नल। सिर्फ एक्सटर्नल है इसलिए आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट। पर ये कैसी सेगमेंटेशन है, ट्रू। यानी आप आर्थ्रोपोडा में भी क्या बोलोगे, क्या पाया जाता है, मेटामरिज्म। सिमिलरली इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन तो बेटा अपने में पाई जाती है। हम किस फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा में। अब तुम सोचोगे हमारे में कहाँ सेगमेंट्स है मैम, इंटरनली है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे हमारे पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे। हमारे फेरिंग्स के बीच में, फेरिंग्स वाली जगह पर छोटे छोटे स्लिट्स थे जो कि गिल्स के जैसे स्ट्रक्चर थे, वो पेयर्ड वहां पे रिपीटेटिव फॉर्म में रखे हुए थे उस टाइम पर। अभी भी तो है हमारे पास ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इसमें वर्टिब्री सारी ऐसे रिपीट हो रखी हैं और अंदर तो उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों को ही हमने जोड़ रखा है, लेकिन ये बाहर से बॉडी के दिखाई नहीं देते, इंटरनल साइड पर है। इसीलिए हम में कैसी सेगमेंटेशन होती है, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में ध्यान रखना क्या क्या बोलोगे, कॉर्डेटा में ट्रू सेगमेंटेशन है, यानी कॉर्डेटा में मेटामरिज्म है, बट कैसा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में सिर्फ एक्सटर्नल या सिर्फ इंटरनल, सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन देखी जाती है कॉर्डेटा में। ये तो हो गई सेगमेंटेशन की डिटेल, बट बेसिकली आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखने से कि सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में देखी जाती है। कौन कौन से, एनालिडा में, 11 फाइलम में से एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये 3 फाइलम में क्या देखा जाता है, इन 3 फाइलम्स में सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म देखी जाती है। जस्ट 3 फाइलम्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ढंग से इसको रट लीजिए। अगर आपको ये याद है और क्वेश्चन में जितने भी बेसिस दिए हो साथ में अगर सेगमेंटेशन दिया हुआ है तो आप फटाफट से आंसर निकाल लेंगे इन तीनों में से जो भी ऑप्शन वहां पे दिया होगा, और उसके बाद आप बाकी बेसिस से उसको कंफर्म कर लीजिए और आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को टिक लगा सकते हैं। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आर द 3 फाइलम्स इन विच सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट, यानी मेटामर्स देखे जाते हैं, जो कि कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्सटर्नल, इंटरनल बोथ, या एक्सटर्नल सिर्फ इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बढ़ते हैं, एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है आपके बुक में, दैट इज नोटोकॉर्ड। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में दिया है 6th नंबर पे, दैट इज नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड की सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से मैं बहुत सारा बेसिक भी बताऊंगी आपको, जो आपको कॉर्डेटा पढ़ते वक्त पता होना चाहिए या अभी तक कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर अभी नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है। इसीलिए कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, मतलब एम्ब्रियो में देखा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आ जाओ, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो बना लेते हैं, एक एम्ब्रियो बना के समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखो बेटा, लेट्स से ये एक एम्ब्रियो है, लेट्स से ये एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो की तो बेटा खुद की भी तो कोई डॉर्सल और कोई वेंट्रल साइड होती होगी। लेट्स से दिस इज द dorsal side of embryo and this is the ventral side of embryo। ये पूरा स्ट्रक्चर आप कॉर्डेटा में सीखोगे, अभी मैं आपको सिर्फ नोटोकॉर्ड के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में ये मान लो डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल समझते हो ना, जिधर साइड पेट होता है, जैसे अभी हमारा वेंट्रल साइड ये है, ये डॉर्सल साइड है। अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो चूहा है, तो उसका वेंट्रल साइड इधर है, डॉर्सल साइड इधर है। जिधर पेट होता है दैट इज वेंट्रल साइड, और उससे अपोजिट बैक साइड कौन सी हो जाती है, डॉर्सल साइड हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस टाइम पर इसके पास
डॉर्सल साइड पर यहां पर एक रॉड है, डॉर्सल साइड पर एक रॉड है, ये रही, ठीक। इसके पास बेटा डॉर्सल साइड पर ही एक और रॉड है, दो रॉड्स हैं, ठीक है, ये रही। देखो बेटा दोनों ही रॉड्स डॉर्सल साइड पर है, दोनों ही रॉड्स डॉर्सल साइड पर है, पर ज्यादा डॉर्सल वाली जो है, ज्यादा डॉर्सल वाली जो है, इसको कहते हैं नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड नहीं बेटा, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड दो अलग अलग वर्ड है, नर्व और कॉर्ड, और इसके कॉर्ड की स्पेलिंग में आता है CORD। जबकि बेटा ये वाली जो कॉर्ड है ना, ये वाली, इसी को कहते हैं नोटोकॉर्ड, इसी को कहते हैं नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड में CHORD आता है, और ये एक ही वर्ड है, नर्व कॉर्ड की तरह अलग अलग नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो कॉर्ड्स होती हैं, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, दोनों ही डॉर्सल हैं, तो इस बात को लिख लो, हर चीज लिखनी है अपने ने। नर्व कॉर्ड कैसी है, नर्व कॉर्ड है बेटा डॉर्सल, कब देखी जा रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में, ये भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। और नोटोकॉर्ड भी कैसी है, डॉर्सल। माना कि बेटा नोटोकॉर्ड डॉर्सल है, दोनों डॉर्सल पोजीशन पे ही है बॉडी के, बट क्या हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड से तो वेंट्रल है ना, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के तो वेंट्रल है, तो ज्यादा डॉर्सल है नर्व कॉर्ड, दोनों डॉर्सल है पर ज्यादा डॉर्सल है नर्व कॉर्ड, तो आप कह सकते हो नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। खुद तो डॉर्सल है पर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, वेंट्रल, तो वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। डॉर्सल बोलो बस, नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में इसको वेंट्रल बोल दो, ठीक है, एक ये बात याद रखोगे। अब आओ, ये जो नर्व कॉर्ड होती है ना, याद है मैंने आपको सिखाया 3 जर्म लेयर्स होती हैं, तीनों का काम क्या होता है, हम कॉर्डेटा किस में आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और तीनों का काम क्या होता है, अलग अलग बॉडी के टिश्यूज बनाना, ठीक है। तो ये भी तो किसी से बने होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेट में एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म में से किसी से बने होंगे। ये जो नर्व कॉर्ड होती है ना बेटा, ये एक्टोडर्म वाली जर्म लेयर से बनती है, तो ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है नर्व कॉर्ड। जबकि ये जो नोटोकॉर्ड है ये मीसोडर्म से बनती है, और इसीलिए नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, मीसोडर्मल ओरिजिन, मीसोडर्म वाली जर्म लेयर से बनती है। दो चीजें हो गई। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, देखो मैंने इस वाली कॉर्ड को अंदर से भरा नहीं है, ये अंदर से खोखली है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, हॉलो। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, हॉलो। जबकि देखो ये वाली जो नोटोकॉर्ड है अंदर साइड पे, वो मैंने अंदर से भर दिया है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड कैसा है बेटा, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक। भाई ये कौन से टाइम पर हम देख रहे हैं, हम एम्ब्रियोनिक स्टेज देख रहे हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये आई है तो इनका कुछ तो काम होगा ना, ये कुछ तो होगा जो एडल्ट में बनाती होंगी, जो बदल जाता होगा हमारे पास अभी होगा, बिल्कुल। नर्व कॉर्ड ने हमारे लिए एडल्ट में बनाया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझते हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ध्यान रखो ना, ऐसे याद रखो, नर्व कॉर्ड से बनता है नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड से बनता है नर्वस सिस्टम, ऐसे याद रख लो, नर्व से नर्वस, नर्व कॉर्ड से नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड, सारे कॉर्ड्स में ध्यान रखना, नर्व कॉर्ड से बनता है स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली आपकी ये जो कॉर्ड है ना, यही यहाँ पर ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड बना लेने वाली है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम जब पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे नर्व कॉर्ड से बना है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और बेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड को हमने प्रोटेक्ट किससे किया है, रीढ़ की हड्डी से, यानी कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से, वो वर्टिब्रल कॉलम बनती है इससे। पहले ये तो क्या बना लेती है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये क्या बना लेती है, इसके चारों तरफ ऐसे हड्डी बना लेती है, ये वाली बोन, अरे ये वाला कॉर्ड, अरे ये बात समझ में, जो आपकी ग्रीन वाली कॉर्ड है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है। फिर ये जो रेड वाली नोटोकॉर्ड है ये उसके ऊपर पूरी वर्टिब्री बना लेती है। आपके पास रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां हैं, यानी 26 वर्टिब्री है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, आपकी बैकबोन में। तो वो किससे बनते हैं, वो नोटोकॉर्ड से बनते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियो में है इसको बनाना क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनाना है इसको, वर्टिब्रल कॉलम। बेटा वर्टिब्रल कॉलम को ही आप बोलते हो बैकबोन,
बैकबोन, देखो इसीलिए तो इसमें नाम आया है बोन, बैक में जो बोन है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं 26 वर्टिब्री, 26 वर्टिब्री, और ये वर्टिब्री किसका नाम है? बोन्स का ही नाम है। 26 बोन्स यानी 26 वर्टिब्री मिलके बनाते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो कि बनता है किससे? एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, उससे। जबकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किससे बनता है? आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर था नर्व कॉर्ड, उससे। ये एक्टोडर्मल है, इसीलिए सीएनएस यानी आपका नर्वस सिस्टम भी कैसा होगा? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल से जो चीज बन रही है वो एक्टोडर्मल ही तो होगी। और देखो नोटोकॉर्ड मीसोडर्मल था, इसीलिए आपके वर्टिब्रल कॉलम भी क्या होगी बेटा? मीसोडर्मल। ये सारी चीजें याद करने की नहीं है, वो तो मैं आपको पहली बार हो सकता है आप सुन रहे हो इसलिए आपको लिख के बता रही हूँ। ये तो अंडरस्टूड है कि मीसोडर्मल ये है तो इससे जो चीज बन रही है मीसोडर्मल होगी। वैसे भी तुमने एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है बोन आती है, किसके अंदर आती है बता दो फटाफट से? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन आती है। बोन का ओरिजिन क्या होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? मीसोडर्मल। तो वैसे भी तो मीसोडर्मल हुआ, और इस तरह से सोचोगे तो भी मीसोडर्मल हुआ। बोन्स तो मीसोडर्मल होती हैं। बोन अंदर से खोखली थोड़ी होती है, बोन तो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि वो सॉलिड स्ट्रक्चर से बन रही है, क्योंकि आपकी नर्व कॉर्ड हॉलो होती है अंदर से, इसीलिए आपका दिमाग और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से खाली नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल देते तेरा दिमाग खाली है क्या, वो वाला खाली नहीं। दिमाग में टिश्यू के बीच में खाली जगह है बेटा। ये जो आपका ब्रेन है ना, ऐसे इसमें ऐसे टिश्यू तो भरे हुए हैं, पर बीच बीच में ऐसे खाली जगह भी है टिश्यू के अलावा। तो अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हॉलो स्ट्रक्चर से ही बनता है जो आप ब्रेन में सीखते हो, आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हॉलो से हॉलो स्ट्रक्चर बनेगा, एक्टोडर्मल से एक्टोडर्मल, ये सेंटर में है इसीलिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी सेंटर में है, ठीक है। ये डॉर्सल है इसीलिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी तो डॉर्सल ही है, देखो वेंट्रल थोड़े डॉर्सल है, ठीक है। सिमिलरली नोटोकॉर्ड से बनता है एम्ब्रियो, जो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में होता है, उससे एडल्ट में क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये कहाँ है? डॉर्सल, तो ये भी है डॉर्सल। ये है सेंट्रल, इसलिए ये भी है सेंट्रल। इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वर्टिब्रल कॉलम बना के। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रल कॉलम? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। किसको प्रोवाइड करता है? वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को ही तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है इसलिए बोन्स भी सॉलिड है। ये डॉर्सल है, ये भी डॉर्सल है, ये सेंट्रल है, ये भी सेंट्रल है, ये मीसोडर्मल है, ये भी मीसोडर्मल है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड से बनता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गई किसकी स्टोरी की डॉर्सल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड पे दो कॉर्ड्स होते हैं, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों पढ़ाया मैम ने आपको? क्योंकि आप नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में कंफ्यूज नहीं करने चाहिए हो। दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों डॉर्सल हैं, दोनों सेंट्रल हैं, एक हॉलो है एक सॉलिड है, एक ने कुछ और स्ट्रक्चर बनाना है, एक ने कुछ और स्ट्रक्चर बनाना है, जो जाके इसके बनाए हुए स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखो यही एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, देखो नोटोकॉर्ड के बारे में हमको पढ़ना है। अगर जो तो नोटोकॉर्ड किसी में प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड किसी में अगर प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, मीसोडर्मल है, डॉर्सल है और नर्व कॉर्ड से वेंट्रल है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम बनाने वाला है। ये नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो आप इसको बोलो नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। और अगर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आप इसको बोलो कॉर्डेट। याद है मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही बताया था कि कॉर्डेट के अलावा पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक सारे के सारे क्या होते हैं? हेमीकॉर्डेटा तक ये सारे होते हैं आपके नॉन कॉर्डेट। क्योंकि बेटा पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में इस रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली रॉड की बात कर रहे हैं कि नहीं पाई जाती। इसके बारे में तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। ये वाली रॉड लेकिन पक्का पता है कि नहीं ही पाई जाती है, ठीक है। यानी कि सारे नॉन कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम तो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड है ही नहीं। नोटोकॉर्ड ही नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम कहां से बनाओगे? यानी उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन सकती है। इसीलिए ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम यानी
बैकबोन नहीं होती है इनके पास, ये फिक्स होता है। ऑल नॉन कॉर्डेट्स यानी पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक ये जो 10 फाइलम है उनके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं होती। नोटोकॉर्ड होगी तो कॉर्डेट बोलोगे, नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो नॉन कॉर्डेट बोलोगे। नर्व कॉर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा नाम हम किस बेसिस पे निकालते हैं? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे निकालते हैं, ना कि नर्व कॉर्ड के बेसिस पे निकालते हैं। फिक्स याद रखना है। कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा किस बेसिस पे बोलते हैं? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे बोलते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड अगर नहीं होगी तो नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड होगी तो कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड ही नहीं है तो तुम मुझे बताओ वर्टिब्रल कॉलम कहां से बनेगी? नहीं बनेगी। यानी ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। अब तुम बोलोगे देन मैम ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती। इसके बाद बारे में हम कॉर्डेटा में बात करेंगे कि स्टार्टिंग में इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि नोटोकॉर्ड तो बन गई पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना पाते, फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट हो भी सकते हैं और वर्टिब्रेट हो भी सकते हैं। पर ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट वाली बात, ये मैं आपको डिटेल में कॉर्डेटा फाइलम के स्टार्टिंग में बताऊंगी, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है? नॉन कॉर्डेट। तो नोटोकॉर्ड एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके हिसाब से आप बताते हो कि उस ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड है या नहीं है, यानी वो कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, तो उसके पास वर्टिब्रल कॉलम बनने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नोटोकॉर्ड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।